एक राजा ने अपने राज पंडित को बुलाया और कहा कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके 7 दिनों के अंदर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करा दी। मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं, आप हमें सभी बंधनों से मुक्त करें और हमें मोक्ष की प्राप्ति करा दें, वरना आपको ये राज्य छोड़ करके कहीं और जाना होगा। ये बात सुनकर के राज पंडित ने कहा ठीक है महाराज। और जब वो घर आए तो वो उदास उदास रहने लगे। उन्हें खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं तो वो दंडित किए जाएंगे। यह बात उनका छोटा लड़का ने जब देखा कि पिताजी बहुत उदास रह रहे हैं, तो शाम के खाना खाने के समय लड़का ने पूछा कि आखिर बात क्या है, पिताजी आप बहुत उदास रह रहे हैं। उन्होंने कुछ बताया नहीं, परंतु माता ने बताई कि राजा ने ऐसे ऐसे शर्त रख दी है। बेटा ने कहा कि पिताजी आप हमें राजा से कहें कि वो हमें अपना गुरु मान ले और मेरे निर्देश के अनुसार वो कार्य करें, मैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही करा दूंगा। पिता आश्चर्य में पड़ गए और संकुचित भाव से, शंका के दृष्टि से पिता फिर भी बात को मानते हुए अपने बेटे को लेकर के जाते हैं राजमहल में और राजा से ये सारी बातें बताते हैं। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने राज पंडित के छोटे बेटे को अपना गुरु मान लिया और तब राज पंडित के छोटे बेटे ने कहा कि हे राजा, एक बहुत बड़ा मोटा सा रस्सी मंगवाया जाए। उनके पिता आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या करेगा रस्सी का, ये कर क्या रहा है। रस्सी मंगवाया गया और राजा को कहा कि राजा को बांध दिया जाए। राजा को खंभे से बांध दिया। एक और रस्सी मंगवाया और कहा कि मेरे पिताजी को एक खंभे से बांध दिया जाए। वैसा ही किया गया और फिर कहा अपने पिताजी से कि आप राजा के बंधन को खोल दें। पिताजी आश्चर्य में पड़ गए, मैं खुद बंधा हुआ हूं, मैं कैसे राजा के बंधन को खोल सकता हूं। उन्होंने कहा बात यही है, जो स्वयं बंधा हो सांसारिक विषय वस्तुओं में, वो दूसरे को मुक्ति कैसे दिला सकता है, वो दूसरे को मोक्ष कैसे दिला सकता है। यह भाव राजा समझ गए और राजा का बंधन खोलने के बाद राजा ने उस बालक के पैरों में पड़ गए और उन्होंने कहा कि मैं समझ गया कि यह संसार से मुक्ति का साधन यही है कि संसार को त्यागने की प्रवृत्ति हो, जिसमें यह प्रवृत्ति नहीं जो स्वयं बंधा हुआ है, जो स्वयं लिप्त है, अशक्तियों में बंधा हुआ है, उसे मुक्ति कैसे मिल सकती है। नमस्कार, धन्यवाद।